हेलो विद्यार्थियों, मैं सौभाग्य मीना, आचार्य राजकीय महाविद्यालय बूंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है एंट अमीबा एस्ट्रोलिका। एंट अमीबा की बात करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन की, तो इसको फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है। इसकी क्लास है सार्कोडीना, इसका ऑर्डर है लोबोसा, इसकी जो जीनस है वो है एंट अमीबा और इसकी स्पीसीज है हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा मानव की इंटेस्टाइन में या कोलन में परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसकी खोज सबसे पहले 1875 में फ्रेडिस लॉस ने की थी। मनुष्य में यह खून आओपेचिस अर्थात अमीबिक डिसेंट्री अमीबोसिस नामक बीमारी करता है। एंट अमीबा एक अविकल्पी आंतरीय परजीवी है जो अपना जीवन चक्र एक ही होस्ट में पूर्ण करता है। इंटेस्टाइन में ये दो प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है। एक है स्वतंत्र जीवन यापन करना, जो आंत्र की गुहा में ये करता है। एंट अमीबा केवल जीवाणु का यहाँ पर भक्षण करता है, पोषक को कोई हानि नहीं पहुँचाता। दूसरी प्रकार का जो जीवन यापन करता है वह आंत्र या इंटेस्टाइन की दीवारों में करता है, जहाँ पर ये म्यूकस का सिक्रेशन करके उसमें रहता है तथा वहाँ से म्यूकस में रहकर आरबीसीज का भक्षण करता है तथा म्यूकस को भी नष्ट करता है, जिससे होस्ट की आंत्र में अल्सर बन जाते हैं तथा रक्त में पहुंचकर यह लीवर, स्प्लीन, लंग्स, जननांग एवं मस्तिष्क में पहुंचकर फोड़े आदि उत्पन्न करता है। एंट अमीबा सामान्यतः दो रूप्स में पाया जाता है या मिलता है। नंबर 1 ट्रोफोजोइट्स, जिसको मैग्ना भी कहते हैं, एंड नेक्स्ट जो इसकी फेज है वो है प्रीसिस्ट या माइनूटा। बात करते हैं ट्रोफोजोइट की, या जिसको अपन कहते हैं मैग्ना स्टेज। इस स्टेज में सबसे अधिक सक्रिय, एक्टिव एवं आहारग्राही अवस्था होती है। इस अवस्था में ये मोबाइल फेज में रहता है। इस अवस्था को ऊतक में रहने वाली अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन की दीवारों में म्यूकस के मध्य होती है। इसमें बाइनरी फिशन या द्विविभाजन द्वारा वृद्धि होती है। यह रोगजनक है। नेक्स्ट जो इसकी स्टेज होती है उसको कहते हैं प्रीसिस्ट या माइनूटा स्टेज। इस स्टेज में यह
नॉन मोबाइल अर्थात अचल आकार में अपना गोलाकार से बना लेता है तथा ये भोजन न करने वाली अवस्था होती है। इसमें फूड वेक्वल्स या खाद्य धान्यों का अभाव व आंत्रगोह ही रहते हैं। इनमें इनसिस्टमेंट अर्थात प्रकोष्ठन पाया जाता है। इस अवस्था को इन्फेक्टिव स्टेज या संक्रमण अवस्था भी कहते हैं। यह रोगजनक नहीं है। अब बात करते हैं इसमें जनन की। तो इनमें केवल एसेक्सुअल अर्थात अलैंगिक रिप्रोडक्शन या जनन पाया जाता है, जो कुछ पदों में अपन अध्ययन करेंगे। नंबर 1 इज द्विविखंडन या बाइनरी फिशन, जो समसूत्री विभाजन से यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य भी 2 भागों में विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेज होती है इसकी वो है इनसिस्टमेंट वाली। ट्रोफोजोइट्स आंत्रगुहा में आकर माइनूटा में मॉडिफाइड या रूपांतरित हो जाता है। ये अपेक्षाकृत छोटे, गोल व निष्क्रिय होते हैं, जिनमें एक केंद्रक, 2 क्रोमेटिन काई व ब्लेफोर धानियाँ पाई जाती हैं। सिस्ट के अंदर 2 बार विभाजन के फलस्वरूप सिस्ट चतुष्केंद्री या 4 केंद्रों वाली हो जाती हैं, जो इसकी संक्रमण अवस्था होती है। पारगमन एवं संक्रमण, यह सिस्ट अवस्था द्वारा संपादित होती हैं। इसमें ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पुट्टी या शिष्ट युक्त मल से भोजन व जल द्वारा पहुंचता है। फिर आती है इसमें द्विपुटी भवन। नए परपोषी में भोजन द्वारा स्टोमक में आता है, जहाँ पर गैस्ट्रिक रसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह इंटेस्टाइन में आकर सिस्ट द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा खोल उतार कर चतुष्केंद्रिक यानी कि एंटामीबा मेटासिस्ट निकलती है। मेटासिस्टिक परिवर्धन की बात करते हैं तो सिस्ट के बाहर आने पर विशेष विभाजन के फलस्वरूप 8 केंद्रक के साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है और 8 छोटे छोटे ट्रोफोजोइट्स बनते हैं, जो अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। अब बात करते हैं रोग जनकता की। एंटामीबा हिस्टोलिका से निम्न रोग हो सकते हैं। 1 इज अति क्षारीय संक्रमण। सभी के अतिसार यानी कि दस्त हो आवश्यक नहीं है, अर्थात ये जरूरी नहीं है कि ये अतिसारीय संक्रमण में सभी दस्त से ही संक्रामित हों। ये खून के साथ मल परंतु दस्त नहीं लगते। यह पुटी अवस्था में ही होता है। इसमें रोगी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उल्टी आती है,
गैस बनना प्रारंभ हो जाता है। बार बार मल त्यागने तथा सिर पकड़ता है अर्थात सिर में दर्द होता है तथा रोगी को थकान, कमजोरी जैसे लक्षण देखे जाते हैं। अमीबीय अतिसार। ट्रोफोजोइड द्वारा कुछ ऊतकों को तोड़कर अल्सर उत्पन्न किया जाता है या कर देते हैं या करते हैं। फिर घावों के कारण जीवाणु का संक्रमण होकर आंतों में सूजन आ जाती है। मल के साथ मवाद, खून व म्यूकस आने लगती है। दस्त भी हो सकते हैं या नहीं भी। रोगी के पेट में दर्द के साथ साथ कभी कभी फीवर या बुखार भी आ जाता है। मस्तिष्क, यकृत, फेफड़ों में फोड़े हो जाते हैं। आंत्र में छेद कर रुधिर के माध्यम से एंट अमीबा यकृत में जाकर वाहिनी में फोड़े होने से यकृत में दर्द व फीवर आ जाता है। रक्त में WBCs की मात्रा बढ़ जाती है। यह फेफड़े एवं मस्तिष्क में भी संक्रमण करते हैं। उपाय या निदान क्या हो सकता है इसके लिए? मनुष्य के मल में सफ़ेद चारकोल लिडेन के क्रिस्टल की उपस्थिति एंटमीबा हिस्टोलिका की उपस्थिति को दर्ज करती है। उपचार: मेट्रोनिडोल युक्त दवा सर्वाधिक प्रचलित एवं उपयुक्त है। एमेटिन के इंजेक्शन भी इसके लिए प्रभावकारी साबित होते हैं। फ्यूमेजिनिलीन, एमजोल, डेपेंडोल, एमिक्विन दवाओं से फायदा होता है। क्लोरोक्विन, डायरेट व एंट्रोक्विनोल आदि दवा लंबे समय से प्रभावित रोगी के लिए लाभदायक होती है। आर्सेनिक एवं आयोडीन युक्त यौगिकों से उपचार किए जाते हैं। रोगदान में क्या क्या अपन सावधानी बरत सकते हैं वो है: सब्जियों व फलों को लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट से धोना चाहिए या हल्की सी बॉईल करना चाहिए। खाने से पूर्व व मल त्यागने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। जल को उबालकर फिर ठंडा कर पीना चाहिए। मल को त्यागने की जगह सुरक्षित होनी चाहिए। गंदे जल को निकाश करना चाहिए। खुले पानी को पीना, नहाना, धोना आदि से दूर रहना चाहिए। थैंक यू।